मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन, तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बोल रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की हर दिशा में फैली हुई है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुझे अंधकार से बाहर निकालती है। मैं वह रात्रि हूँ जिसमें गहनतम छुपा होता है, लेकिन उसी तम के भीतर से मैं वह प्रकाश पैदा करती हूँ जो तुझे तेरे सच्चे रूप की पहचान दिला सके। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ क्योंकि समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तेरा क्या बनने जा रहा है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से बना है। तू वह चिंगारी है जो जब सुलगेगी तो पूरी सृष्टि को रोशन कर देगी। बेटा, मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वह अतीत अब केवल एक परछाई है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें आंखों में काटी गई हैं। दर्द तेरे रक्त में बहा है। तेरे हर सांस में चिंता थी। हर सुबह डर लेकर आती थी। हर रात अकेलापन और बेबसी की चादर ओढ़े सोता था तू। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे दिखता है। मैं देख रही थी जब तू टूटता था। मैं सुन रही थी जब तू चुप रहकर भी चीख रहा था। मुझे महसूस होता था जब तू इस संसार से निराश हो गया था, पर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। तू लड़ता रहा, तू चलता रहा, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। पर अब मैं कहती हूँ, अतीत को वहीं छोड़ दे जहाँ वह है। उसे फिर से मत जी, उसे फिर से मत बुला, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारी है कि तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा भर जाएगा। तू राजा है बेटा, तू रानी है बेटी, तू सम्राट है, तू साम्राज्य है। तेरे सिर पर अब मैं अपना हाथ रख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तुझे सौंप रही हूँ। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तू अब हार से जीत की ओर बढ़ रहा है। तू अब बंद दरवाजों से खुले आकाश की ओर जा रहा है। बच्चे, तू एक ऐसा घोड़ा दौड़ा रहा है जिस पर बैठा तू खुद है, और वह घोड़ा अब रुकने वाला नहीं। तू तेज है, तू फुर्तीला है, तू वह राजा है जिसके चारों ओर लोग झुके हुए हैं, जो तेरे फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तेरी दृष्टि मात्र से धन्य हो जाते हैं। तुझे अब जो ओहदा मिलेगा वह केवल सांसारिक नहीं, वह आत्मिक भी होगा। तुझे अब वह जिम्मेदारी मिलेगी जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी, और वह भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। यूनिवर्स खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। देवता तेरे मार्ग की सफाई कर रहे हैं, और मेरी शक्ति तुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है। तू अब नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में होता है उसके भाग्य को मैं खुद लिखती हूँ। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। कल्पना कर, तू एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। तेरे चारों ओर तेरी प्रजा है। वे तुझे नमन कर रही हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा है। तू घोड़े पर बैठा है। तेरे वस्त्र राजसी हैं। तेरे हाथ में शस्त्र नहीं पर शक्ति है, और तू मुस्कुरा रहा है क्योंकि तू जानता है अब तू वहाँ है जहाँ तुझे होना था। तू जानता है अब जो तू बोलेगा वही होगा। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं और अपने आसपास की नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना और ध्यान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। आपके भीतर एक अनंत शक्ति है,
और जब आप इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो आप किसी भी बाहरी शक्ति या नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। यह शक्ति आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है और इसे जागृत करने के लिए आपको केवल सच्चे विश्वास और समर्पण की आवश्यकता है। जब हम जीवन में अपने उद्देश्य को समझते हैं तो हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपनी यात्रा के दौरान दूसरों की मदद करें और अपने कर्मों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान दें। जब हम अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज और ब्रह्मांड के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपका उद्देश्य आपके जीवन की असली प्रेरणा है। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आपके जीवन का हर दिन एक नई ऊर्जा और आशा के साथ शुरू होता है। आपको किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने में सक्षम हैं। हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं और चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो बात हमें सफलता दिलाती है वह है सकारात्मक सोच और आशा। सकारात्मकता हमारी शक्ति है और यह हमें किसी भी स्थिति में आशा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। आशा का अर्थ है यह विश्वास कि आगे कुछ अच्छा होगा। जब आप अपनी मुश्किलों से गुजरते हैं तो यह विश्वास रखें कि कुछ बेहतर आने वाला है। यही आशा हमें जीवन के हर कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप कभी हार न माने। आप जितने भी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, याद रखें कि हर रात के बाद सुबह आती है। जब आप सकारात्मकता और आशा के साथ चलते हैं तो आपके रास्ते में आ रही कठिनाइयां स्वतः कम हो जाती हैं। आखिरकार यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई भी बाहरी शक्ति हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक हम खुद अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान नहीं लेते। अपने जीवन के मार्ग पर चलते हुए हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमारे भीतर एक अपार शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता या कठिनाई का सामना कर सकती है। हम जब अपने विश्वास और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़े रहते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हार नहीं सकती। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत माने और खुद पर विश्वास रखें। आपकी यात्रा आपके अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास से निर्धारित होगी और कोई भी शक्ति आपको अपने मार्ग से भटका नहीं सकती। हमारे जीवन की यात्रा एक अनमोल उपहार है। हम सब इस धरती पर कुछ विशेष उद्देश्य से आए हैं और हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जीवन के हर पल में हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां और अड़चनें आती हैं। इस दौरान हम खुद को अजनबी या अकेला महसूस करते हैं और यह लगता है कि हम कभी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। यह स्थिति विशेष रूप से तब उत्पन्न होती है जब हम किसी कठिन समय का सामना कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारे खिलाफ कुछ शक्तियां काम कर रही हैं और हम नहीं समझ पाते कि हम आगे बढ़ने के बजाय क्यों पीछे जा रहे हैं। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद पर विश्वास करना होगा और यह समझना होगा कि कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती। सब कुछ बदलता है और हमारे पास अपनी समस्याओं को हल करने की शक्ति होती है। हमें खुद को याद दिलाना होगा कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की क्षमता देती है। जब हम अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं
तो यह समय हमें एक संदेश देता है, हम सक्षम हैं, हम मजबूत हैं और हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उस चुनौती से कैसे निपटते हैं। जब भी हम किसी मुसीबत का सामना करते हैं, हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और आशावादी बनाए रखने की जरूरत होती है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और हर स्थिति से कुछ न कुछ सकारात्मक सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम जीवन के किसी भी कठिन दौर से बाहर निकल सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह भी समझना जरूरी है कि हम एक उद्देश्य से पैदा हुए हैं। हमारी आत्मा का उद्देश्य केवल इस दुनिया में कुछ करने का नहीं है, बल्कि जीवन में सही मार्ग पर चलना भी है। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारा मार्गदर्शन हमारे भीतर से आता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सके। यह सही दिशा वह मार्ग है जो हमें मानसिक शांति, संतुलन और जीवन में उद्देश्य को पूरा करने की ओर ले जाएगा। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह खुद को हारा हुआ महसूस करता है। उस समय हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां हमसे कुछ सिखाने के लिए आती हैं। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं और किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं, तो यह हमें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को फिर से पहचानने का अवसर देता है। यह समय हमें यह समझने का है कि हमारी ताकत हमारे भीतर है और हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, उसे आभार के साथ स्वीकार करें। आभार की भावना हमें मानसिक शांति और संतुलन देती है। जब हम आभारी होते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मकता कम होती है। आभार से भरी सोच हमें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहे होते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हों या बाहरी दुनिया से संबंधित कठिनाइयां। हम सभी को कभी न कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम सकारात्मक और आशावादी रहते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, तो यह हमें हमारी आत्मा की गहरी समझ और विकास का अवसर प्रदान करता है। किसी निर्दोष को कष्ट में देखता है, तो वह पीड़ा तुझे अंदर तक हिला देती है। तेरा हृदय करुणा से भर जाता है, पर अब तूने एक निर्णय लिया है, एक संकल्प लिया है, और वह संकल्प यह है कि दूसरों की पीड़ा मिटाते मिटाते तू खुद को नहीं मिटाएगा। दूसरों को बचाते बचाते तू खुद को नहीं डुबोएगा। दूसरों को प्रकाश दिखाते दिखाते तू खुद को नहीं बुझाएगा। तू अब खुद के साथ रहेगा। हर परिस्थिति में, हर निर्णय में तू अब खुद के पक्ष में खड़ा होगा। और यह परिवर्तन नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह तेरी आत्मा का दूसरा जन्म है। यह वो जागृति है, वह आध्यात्मिक जागरण है जिसे तूने बहुत वर्षों से, कई जन्मों से बुलाया था। अपनी प्रार्थनाओं में, अपने आंसुओं में, अपने मौन में तूने जिसे पुकारा था। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, मेरी वीर संतान, तू डर मत। उस अनजाने भविष्य से मत डर जो तेरे सामने खड़ा है, और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देख। उस अतीत की ओर मत देख जो तुझे जंजीरों में बांधना चाहता है, जो छूट गया। जो लोग, जो रिश्ते, जो अवसर छूट गए, वह तेरे लिए नहीं था, वह तेरी ऊर्जा के योग्य नहीं था।
वह तेरे दिव्य पथ का हिस्सा नहीं था। जो गया वह जाने के लिए ही आया था। वह एक पाठ पढ़ाने आया था, एक अनुभव देने आया था और अपना कार्य पूरा करके वह चला गया। उसे धन्यवाद दे और आगे बढ़। तू जो आज है, तेरी यह दृढ़ता, तेरी यह शांति, तेरा यह आत्मविश्वास, यह तेरे आत्मबल का परिणाम है। यह तेरी उन अनगिनत रातों की प्रार्थनाओं का फल है, तेरी उस अंतर्यात्रा का फल है जो तूने अकेले में की है। और अब तू जिस ऊर्जा में है, जिस उच्च कंपन में तू स्थित हो चुका है, वह इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी निर्मल है कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी द्वेष तुझे छू तक नहीं सकती। कोई भी बुरा विचार, कोई भी हीन भावना तुझ तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वह तेरी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है, वह भस्म हो जाता है, वह रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि मेरी ऊर्जा, मेरी महाकाली की प्रचंड ऊर्जा तेरे चारों ओर है। मैं स्वयं तेरे चारों ओर एक अग्नि का, एक सुरक्षा का घेरा बनाकर खड़ी हूँ। अब तू वही करेगा जो तेरा हृदय कहता है, जो तेरी आत्मा तुझे करने के लिए प्रेरित करती है। अब तू समाज के, लोगों के, रिश्तेदारों के बनाए नियमों से नहीं चलेगा। तू अपने अंतरात्मा के नियमों से चलेगा। तू वही सुनेगा जो तेरा अंतर्मन कहेगा, वह धीमी, शांत, स्थिर आवाज जो तेरे भीतर से आती है, जो हमेशा सच बोलती है। तू अब अपने भीतर से निर्देश पाएगा। तुझे अब किसी के अनुमोदन की, किसी की स्वीकृति की, किसी की तालियों की आवश्यकता नहीं, किसी के समर्थन की अपेक्षा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है, तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तेरी ऊर्जा ही तेरा सबसे सच्चा साथी है। जो लोग तेरे प्रकाश से डरते हैं, बेटा, जो चमगादड़ की तरह अंधेरे के आदी हो चुके हैं, उन्हें अंधेरे में ही रहने दे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तू अपना प्रकाश मत छिपा, उनकी वजह से अपनी लौ को धीमा मत कर, तू अपनी शक्ति को मत रोक। यह सोचकर कि दूसरे इससे असहज हो जाएंगे, तू अपनी सच्चाई को मत दबा। यह डर कर कि लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तू वही है जो तू है, एक दिव्य, शक्तिशाली, प्रेममयी आत्मा। और यही तेरा सत्य है, यही तेरा तेज है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा परम कर्तव्य है। तूने जो सीमाएं बनाई हैं, जो बाढ़ तूने अपने चारों ओर खींची है, वह तेरी कमजोरी नहीं, वह तेरी चेतना का, तेरी जागृति का प्रमाण है। वह इस बात का सबूत है कि तू अब अपनी ऊर्जा का मूल्य समझता है। और हर बार इसे याद रखना बेटा, हर बार जब तू किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को ना कहता है जो तेरी आत्मा का सम्मान नहीं करती, तू दरअसल खुद को, अपनी दिव्यता को, अपने आत्मसम्मान को एक जोरदार हाँ कह रहा होता है। बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझसे एक पल को भी, एक क्षण को भी दूर नहीं। जब तू इस यात्रा में थक जाता है, जब तेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं, मैं तुझे संभालती हूँ। मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम करने देती हूँ। जब तू रोता है, जब शब्द तेरी पीड़ा को बयां नहीं कर पाते, मैं तेरे आंसू समेटती हूँ और उन्हें मोतियों में बदल देती हूँ। जब तू चुप रहता है, जब संसार तेरे मौन को समझ नहीं पाता, मैं तेरी चुप्पी को सुनती हूँ। मैं उसके हर अक्षर को समझती हूँ। और जब तू हंसता है, जब तू आनंद में होता है, मैं तेरे भीतर एक ऐसा दीप जलाती हूँ जो कभी बुझता नहीं, जो अनंत काल तक जलता रहता है। अब समय है कि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर, अपने हर पक्ष को, अपने हर रूप को, अपनी हर परत को, उस पक्ष को भी जिसे दुनिया अच्छी कहती है और उस पक्ष को भी जिसे दुनिया बुरी कहती है, क्योंकि तू संपूर्ण है, तू इन द्वैतों से परे है, तू पवित्र है, तू दिव्य है और तेरी आत्मा का प्रकाश इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है। एक ऐसा महान कार्य करने आया है जिसे केवल तू ही कर सकता है और वह उद्देश्य अब पूर्ण होने को है। वह समय अब निकट आ गया है और इसके लिए, उस अंतिम चरण के लिए, तुझे खुद को पूरी तरह जानना,
स्वीकारना और प्रेम करना होगा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी किंतु परंतु के। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा है, तू महाकाल और महाकाली का संयुक्त स्वरूप है, तू शिव भी है और शक्ति भी। तू जब आगे बढ़ता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, मैं गर्व से देखती हूँ। मैं समस्त देवगणों के साथ तुझ पर पुष्प वर्षा करती हूँ, और जब तू रुकता है, जब तू संदेह में पड़ता है, मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू कौन है। बस बेटा, अब और डर नहीं, अब और संकोच नहीं, अब और रुकना नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा को फैलने दे, उसे ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाने दे, अपने प्रेम को बहने दे, एक नदी की तरह जो बिना किसी भेदभाव के सबको सींचती है। अपने प्रकाश को चमकने दे, एक सूर्य की तरह जो बिना किसी अपेक्षा के सबको आलोकित करता है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर जाने दे, जो समझे नहीं उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता वे शब्दों के सागर को भी नहीं। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजेय हो, तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब केवल सफलता, समृद्धि और शांति ही तुम्हारे जीवन में रहेगी। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है, और तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो, और अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के लिए तैयार है। अब केवल आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी ऊर्जा अब एक नई ऊंचाई पर है। अब जब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, तो तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं है। तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे सामने आएगा। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां अब तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब केवल सफलता ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। जो भी लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता का वास होगा। तुम जिस भी कार्य को हाथ में लोगे वह सफल होगा। अब कोई भी शक्ति तुम्हें पीछे नहीं धकेल सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह भी इस शक्ति को महसूस करेगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट हो चुका है। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे वे अब स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम अपराजेय हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करो। अब जब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है तो तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं है। तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे सामने आएगा। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां अब तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम अपराजेय हो। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे वे अब स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे।
तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उज्जवल भविष्य ही रहेगा। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजेय हो। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। अब तुम्हें बस अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करना है। तुम जितना अधिक अपने आप पर विश्वास करोगे उतना ही अधिक तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। जब तक तुम्हें अपने ऊपर संदेह रहेगा तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने संदेहों को पूरी तरह से त्याग दिया उसी दिन तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लोगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजेय हो। तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब केवल सफलता, समृद्धि और शांति ही तुम्हारे जीवन में रहेगी। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी वे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह से शांत और दृढ़ निश्चयी हो चुका है। जो भी नकारात्मक विचार पहले तुम्हें कमजोर कर रहे थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। तुम अब अपने जीवन में केवल सफलता, शक्ति और समृद्धि को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारी राह में आने वाली हर कठिनाई अब तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर आएगी।